My dear students, today I shall be providing you the explanation and answer of poem number 9, Tree Anti Vonti Gongolop from 5th Standard English Balbharti. So, students, keep watching. Moving to the poem. See the poem, The Tree Anti Vonti Gongolop. There is a very funny insect that you do not often spy, and it isn't quite a spider and it isn't quite a fly. It is something like a beetle and a little like a bee, but nothing like a woolly grub that climbs upon a tree. Its name is quite a hard one, but you will learn it soon, I hope. So try tree anti वोंटी गोंगोलो. सो इसकी एक्सप्लेनेशन है. एक बहुत अजीब कीड़ा है जिसे आपने नहीं देखा अभी तक. ये ना तो मकड़ी है और ना तो मक्खी है. ये एक बीटल की तरह है. बीटल होता है ना छोटा सा इंसेक्ट, उसके ऊपर देखो छोटे छोटे डॉट होते हैं. और ये मधुमक्खी की जैसे है. और ये ऊनी छोटे मोटे कीड़े की तरह नहीं है जो किसी पेड़ पर चढ़ता है. इसका नाम काफ़ी मुश्किल है लेकिन आप इसे सीख सकते हैं. ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलोप. सेकेंड स्टांजा देखो. इट लिव्स ऑन वीट्स एंड वेटल गम एंड हैज़ अ फनी फेस. इट्स एपिटाइट इज हार्टी एंड इट्स manners are disgrace. When first you come upon it, it will give a quite a scare, but when you look for it again, you find is not there, and unless you call it softly, it will stay away and mop. So try tree anti wanty gongolo. इसका नाम ये कीड़ा घास फूस और कुछ पेड़ों की गोंद पर जीता है. इसका चेहरा अजीब है और इसकी भूख बड़ी है. इसकी आदतें चौंका देने वाले हैं. जब ये पहली बार सामने आता है तो काफ़ी डरा देता है, और जब आप इसे फिर से देखते हैं तो आपको नहीं मिलता, यानी वो चला जाता है. आप इसे धीरे से बुलाएं या खुद के लिए बहुत खेद महसूस होकर आपसे दूर चला जाएगा. इसलिए कोशिश करें इसे बुलाने के लिए. ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलो. अभी थर्ड स्टांजा देखो. इट ट्रेम्बल्स इफ़ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट टोस. इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ अ सम्बिश नोट. इफ़ अभी थर्ड स्टांजा में देखो. इफ़ यू स्नेयर एट इट और स्कोल्ड इट, इट विल स्कटल ऑफ इट शेम, बट इट pours quite proudly if you call it by its name and offer it some sandwiches and of sealing wax and soap. So try ट्री एंटी वोंटी गोंगोलोप. तो इसका एक्सप्लेनेशन है. अगर आप इसे गुदगुदी करते हैं तो इसके पैर की उंगलियां, मतलब इसकी जो उंगलियां अगर इसके पैर की उंगली पर कदम रख देते तो घबरा जाता है. ये जल्दी उठने वाला नहीं है और इसकी एक लंबी मोटी नाक है. अगर आप इसे नापसंदगी से देखते हैं, यानी मतलब इसको डिसलाइक करके देखते हैं और इसे बुरा कहते हैं, तो वो अपने जल्दी छोटे पैरों के साथ दुम दबाकर भाग जाता है. लेकिन अगर आप इसके नाम से पुकारते हैं तो वो काफ़ी खुशी के साथ आता है. और इसे सीलिंग मोम और साबुन के कुछ सैंडविचेस दीजिए. इसलिए कोशिश करें इसे बुलाने के लिए. ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलो. लास्ट आंसर में देखो. But of course you haven't seen it, and I truthfully confess that I haven't seen either, and I don't know its address, for there is not such an insect, though there really might have been. If the trees and grass were purple and the sky was bottle green, it's just a little joke of mine, which you will forgive, I hope. Oh, try. ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलो. लेकिन निश्चित रूप से आपने इसे देखा नहीं है, और मैं सच में कबूल करता हूँ कि मैंने भी इसे नहीं देखा. मुझे भी इसका कुछ पता नहीं है. पोइट कह रहे हैं. और ये जो है क्योंकि ऐसा कोई कीड़ा ही नहीं है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता. अगर हो सकता है अगर पेड़ और घास जो है वो पर्पल कलर के हो जाए, और यानी बैंगनी रंग के हो जाए, और आसमान हरे रंग का हो जाए. ये सिर्फ एक मजाक था और मुझे माफ़ कर दीजिए. इसलिए कोशिश करें, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे. इसलिए कोशिश करें बोलने की. ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलो. दिस पोएम इज़ रिटन बाय CJ Dennis. So first things you have to do. First one, read the poem aloud using proper intonation. Second, note that we say its appetite, its manners, and not its appetite or its manners. Its means it is and its means belonging to it. Answer is its means its and it means belonging to it. Question 3, activity. Is the insect described in the poem a real insect? Think about an imaginary creature. Describe it in your own words. You may draw its picture and label it. Answer: no, it is not a real insect. The creature imagined by me, it's a beautiful one. It is a tiny bird with deep pink wings and a peacock blue
beak. Its legs and the underside of its wings are also blue. It has multicolored tail feather and large black eyes. It is a magical creature, and if it likes you, it will give you anything you want, including wonderful marks in all the exam without studying. आप इसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं एंड इसको लेबल भी कर सकते हैं. Think of the other funny names of imaginary creatures. Write any three of them. These are the funny names: Bottlerio Window Mai, Pinky Winky Poothor Bear, Sissy Missy Wussy Poo. Question: write the answers to the following questions. First one: how does the poet describe the insect appetite and manners? Answer: the poet says that the insect has a hearty appetite, its manners are disgraceful. Second question: when does the insect tremble? Answer: the insect trembles when you trickle it or tread upon its toes. Question 3: when will the insect rush off in shame? Answer: the insect will rush off in shame if you sneer at it or scold it. Pick out the rhyming words in the last stanza: confess, address, bean, green, hope, tree, anti, wanty, gongolo. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर फिनिश हुए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना.